purchasing process. Purchasing orientations. Purchasing orientations include buying orientation, procurement orientation, supply chain management. Types of purchasing process. Types of purchasing process includes routine products, leverage products, strategic products, and bottleneck products. Purchasing organization and administration, strategic, technical, and teamwork oriented. Stages in the business buying process include problem recognition, general need description, product specification, supplier search, proposal solicitation, supplier selection, order routine specification, and performance review. The first step is problem recognition. Problem recognition occurs when someone in the company recognizes a problem or need. It is triggered by internal stimuli. Identify the need for a new product or production equipment. A न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए न्यू डाइस चाहिए होती है, न्यू मशीन्स चाहिए होती है, न्यू एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, ये सब इंटरनल स्टिमुलाई में आ जाते हैं. एक्सटर्नल स्टिमुलाई गेट एन आइडिया फ्रॉम अ ट्रेड शो और फ्रॉम एडवर्टाइजिंग. एक्सटर्नल स्टिमुलाई में आप ट्रेड शो विजिट को अटेंड करते हो, कंपनी के जो लीडर्स होते हैं या टॉप मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट ट्रेड शोज में जाते हैं और कंपेयर करते हैं कि अपनी और उस ट्रेड शो की मशीनरी को कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से प्रोडक्टिविटी और आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं. जनरल नीड डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. इस स्टेप में ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और प्राइस की बात करते हैं. रिलायबिलिटी यानी कितने लॉन्ग लास्टिंग या कितने यूज तक वो ऑपरेटिव रह सकती है. देन कम्स ड्यूरेबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है और कितनी मेंटेनेंस की नीड है. और प्राइस डेफिनेटली एक सेंसिटिव किस्म का आइटम है. कोई भी प्रोडक्ट कितना महंगा और सस्ता है और कितने अरसे में इस प्राइस को हम रिकवर कर लेंगे. लास्ट थिंग इज प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस. मीन्स कि हम कितनी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं या कितनी वैल्यू एडिशन है टुवर्ड्स वन ऑपरेशन एंड प्रोसीजर. देन थर्ड स्टेप इज सर्च, सप्लायर सर्च. इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ऑफर करते हैं. उन सप्लायर की इन्फो एंड डिटेल्स मंगवा लेते हैं. सप्लायर सर्च के लिए हमारे पास ट्रेड डायरेक्टरीज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड ट्रेड शोज होते हैं. ये तीनों कंबाइन होके अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फो डिसेमिनेट करते हैं. प्रपोजल सॉलिसिटेशन. इस स्टेप में बेसिकली प्रपोजल्स लिखे जाते हैं. जब हम एक्सटर्नल से पूछते हैं कि हमें प्रोडक्ट डिटेल्स बताओ या फिर हम बोलते हैं कि आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ कैन आई सॉल्व इट. और फिर जब आप प्रोडक्ट के बारे में सर्टेन हो जाते हैं तो फिर आप सप्लायर्स की लिस्ट निकालते हैं और फिर उन सप्लायर्स को अप्रोच करते हैं या फिर सप्लायर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं कि आप हमें बताएं दैट हाउ वी कैन विन योर कॉन्फिडेंस. और अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है तो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर फॉर्मल प्रेजेंटेशंस. अब बात करते हैं सप्लायर सिलेक्शन की. इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. वो डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या है कि वो सप्लायर्स जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं या क्रेडिट के ऊपर ऑफर कर रहे हैं या उनके सेल्समैन बहुत कन्विंसिंग है या वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बेहतर है, तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं सिलेक्शन के सप्लायर्स के. सो नंबर ऑफ सप्लायर्स जो कि एक लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो आप उन सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हो सो दैट दे कैन सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और गुड्स. ऑर्डर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि आफ्टर सेलेक्टिंग सप्लायर आप उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बता दो. फॉर एग्जांपल हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिकेशन होती है. लाइक
क्लोथिंग की स्पेसिफिकेशन होती है, फूड आइटम्स की स्पेसिफिकेशन होती है, एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन होती है, हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है कि आप इस स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे ये प्रोडक्ट बनाएं। सेकेंड इज क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कि आइदर इट्स इन बल्क और इन स्मॉल क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी की वजह से प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड इज डिलीवरी टाइम, कि आपको कितने टाइम में ऑर्डर की नीड है और कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा। देन फोर्थ इज रिटर्न पॉलिसी। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देन यू कैन डेफिनेटली रिटर्न द प्रोडक्ट। देन कम्स वारंटी, कि अगर कोई पार्ट ऑफ प्रोडक्ट खराब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट है, उसकी पेमेंट वगैरह आप कैसे करेंगे, ये इसमें इंक्लूडेड है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू में आता है एंड यूजर इवैल्यूएशन और दूसरा होता है वेटेड स्कोर मेथड। एंड यूजर इवैल्यूएशन मेथड में ये होता है कि जो एंड यूजर्स होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं रिगार्डिंग देयर सेटिस्फेक्शन अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड सो देयर इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स वेटेड स्कोर मेथड। इसमें बायर्स सेवरल क्राइटेरिया यूज करते हैं टू रेट द प्रोडक्ट, और हर क्राइटेरिया का वेटेज होता है जिसकी बेसिस पे प्रोडक्ट्स को रेट किया जाता है।